Hopefully you're all enjoying good health. My name is Urvansal. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic Judicial Precedent, its various kinds and Doctrine of Precedent. Step by step, I will integrate all these terms. सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं क्या आउटलाइन है. डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, इस चीज को मैं इंट्रीगेट करूंगी. देन काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे. अब फोर जो है वो प्रेसिडेंट्स की काइंड्स है: अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट एंड डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट. उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट या प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट. तो देयर आर थ्री डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट: स्टेयर डिसाइसिस, रेशो डेसिडेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा. तो आइए अपनी आज के इस टॉपिक का आगाज करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट है क्या. व्हाट इज प्रेसिडेंट? तो अ कोर्ट डिसीजन that is considered as the authority for deciding the subsequent cases involving cases having similar facts and similar legal issues. अभी जो प्रेसिडेंट है, हम कहते हैं कि हर वो केस जो अपनी एग्जिस्टेंसी से पहले लॉ में मौजूद ना हो और कोर्ट में ना आया हो, जब इस तरह का केस जो इनिशियली स्टेज पे कोर्ट के पास आए और इससे पहले कोई केस इस तरह का ना आया हो और ना ही उससे रेलिवेंट कोई लॉ बना हो, तो फिर जो कोर्ट है वो ये देखती है कि हाँ भाई ये केस जो सा है तो सुनने के लायक है, इसमें तो राइट्स की वायलेशन हुई है. तो फिर जो कोर्ट है वो अपना लीगल माइंड अप्लाई करके एविडेंस को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इन्वायरमेंटल लीगल प्रोसीडिंग्स का होना जरूरी है. इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट जो अपना फैसला सुनाती है जो इससे पहले लॉ में ना हो, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट. अब ये देखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो जनरली कौन सेट करती है. तो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जनरली सेट करती है, और कुछ केसेस के अंदर जो हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है उनके अंदर भी कुछ केसेस के अंदर जो है वो इख्तियार है. उसके बाद हम काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट को वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहले अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट. कि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट है क्या? अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर दोज व्हिच आर मेड which must be followed even judge feels the principle lays them the correct or otherwise. अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ये ऐसे जुडिशियल डिसीजंस होती हैं जो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं. अब सब ऑर्डिनेट्स कौन सी होती हैं? मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जिनमें सिविल कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आती हैं, उन पे लाजमी है कि वो इन डिसीजंस जो उन पे बाइंडिंग है उनको फॉलो करें. अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी फैसले होने हैं वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों के ऊपर अथॉरिटेटिव होते हैं. मतलब पाकिस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है वो ऑब्लाइज करेंगी और उनके ऊपर जो बाइंडिंग है वो उसको फॉलो करेंगे. अब जो आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, इसके अंदर ये चीज इंश्राइंड है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे. इसी तरह जो आर्टिकल 201 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जो आर्टिकल 201 है उसमें भी ये चीज है कि जो कंसर्न हाई कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे उनकी जो भी जो अपनी प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो इस पे बाइंडिंग होंगे. इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला देती है, जो भी पंजाब के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो है वो ऑब्लाइज करेंगी. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास है कि परसुएसिव प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं. तो परसुएसिव प्रेसिडेंट्स आर दोज for which courts are not bound to follow, they have no binding authority. अब persuasive precedent में जो है वो binding authority नहीं होती है. जज की जो है वो purely discretion पे मैटर करता है. They are purely on discretion of judges. If they convince, they adopt it. Otherwise, they are refused. अब persuasive precedent हम कहते हैं कि जिसमें आपके ऊपर जो जुडिशियल डिसीजंस है वो बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन आप इसको फॉर सेक ऑफ रेफरेंस, फॉर सेक ऑफ ऑनर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पेशावर हाई कोर्ट की बात करें, अब अगर पेशावर हाई कोर्ट एक फैसला देती है तो अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बाइंडिंग नहीं है. वो उसको परसुएसिव ले सकता है, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस ले सकता है, वो चाहे तो उसको ऑनर कर दे या उससे रेलेवेंट फैक्ट्स ले ले. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों हाई कोर्ट या जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं पंजाब के अंदर, ये मतलब 5 हाई कोर्ट्स हैं ना टोटल, तो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग होता है. देन हमारे पास आता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट.
Regional president are those presidents lay down new rules with a new interpretation and it contributes the development of law. अब ओरिजिनल प्रेसिडेंट जब किसी नए इशू के ऊपर जब कोर्ट जो है वो लॉ क्रिएट करती है, फॉर एग्जांपल एक नया इशू सामने आ गया, उसके ऊपर कानून मौजूद ही नहीं है, लॉ है ही नहीं, तो अब कोर्ट जो है वो लॉ मेकिंग करती है, बाकायदा तौर पे एक नया जो कानून है इस्टेब्लिश करती है। इस चीज को हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट है, जिसमें न्यू रूल विद न्यू इंटरप्रिटेशन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ, ये है रीजनल प्रेसिडेंट। उसके बाद हम देखते हैं डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, वो लास्ट में मैंने इसको लिखा है, डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स आर दोज व्हिच एग्जिस्ट ऑलरेडी एंड आर अप्लाइड इन कमिंग आइडेंटिकल केसेस, दे डोंट ले डाउन न्यू रूल बट डिक्लेयर ओनली प्रिंसिपल ऑफ लॉ which exist already। अब डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट ऐसे जुडिशियल डिसीजन जिसके ऊपर ऑलरेडी कानून मौजूद है, कोर्ट्स क्या करती है, वो जस्ट इन रूल्स को अप्लाई करती है इन द रेलिवेंट फैक्ट्स, मतलब जस्ट इन्होंने लॉ को डिक्लेयर कर दिया, तो ये है डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। तो यहाँ तक थी काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्टायर डिसाइसिस क्या है, रेशो डेसिडेंडाई क्या है, ओबिटर डिक्टा क्या है। अब हम देखते हैं कि स्टेयर डिसाइसिस क्या है। इट ऑब्लिगेट्स द कोर्ट टू फॉलो द प्रीवियस डिसीजन ऑफ एपिक्स कोर्ट्स, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो कि कोर्ट्स को कहती है कि आपने एपिक्स कोर्ट्स के फैसलों को अपने ऊपर बाइंडिंग समझना है। ये डॉक्ट्राइन दुनिया के जितने भी कॉमन लीगल सिस्टम है, लाइक इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जितने भी कॉमन लीगल सिस्टम है उनके अंदर इंश्राइंड है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये डॉक्ट्राइन इंश्राइंड है, जो ये कहती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो एपिक कोर्ट्स मतलब ऊपर वाली अदालतों के फैसलों को ऑब्लाइग करेंगी। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। अब हम देखते हैं कि रेशो डेसिडेंडाई क्या है। रेशो डेसिडेंडाई इसको रीजन फॉर द डिसीजन भी बोलते हैं और ये एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है की फैक्चुअल पॉइंट आर चेन ऑफ रीजनिंग इन केस दैट ड्राइव्स फाइनल जजमेंट। किसी ऐसे फैक्ट एंड इशू सब्जेक्ट मैटर को कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन को हल करना जो कोर्ट के पास आए और डजंट मैटर वो इससे पहले थी या नहीं थी। एक केस कोर्ट के पास आया, कोर्ट ने देखा कि इस केस के अंदर वाकई जुल्म ज्यादती हुई है, एक पार्टी के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, इस केस को फर्दर सुना जाएगा। ऐसा केस यानी कि जिसके अंदर जान हो, जिसको आप सुन सकते हैं, फर्दर सुनने की इजाजत दी जाए। इस केस को जब कोर्ट सुनेगी, उस पर एविडेंस आएंगे, एग्जामिनेशन होगी, पूरा एक प्रोसीडिंग होगा ना, उसके बाद कोर्ट उसको जब कॉम्प्रिहेंसिव डिटरमिन करके अपनी जजमेंट देगी तो उसके बाद जब एक केस को आप फुली एंड फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन बाकी ना रहे, अदालत उस केस को अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एविडेंस मद्देनजर रखते हुए जब डिसाइड करती है तो हम उसको कहते हैं ये रेशो डेसिडेंडाई है। इसमें दो चीजें होती हैं, मटीरियल फैक्ट्स ऑफ केस प्लस डिसीजन थेरियन, ये दो चीजें मतलब जो होती हैं वो रेशो डेसिडेंडाई में होती हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो डॉक्ट्राइन है प्रेसिडेंट का वो है ओबिटर डिक्टा। तो ओबिटर डिक्टा इज आल्सो अ लैटिन फ्रेज और ये होता है अ थिंग सेड बाय द वे, मतलब जब एक केस अदालत के पास आया उस दौरान बाय द वे जो जज के रिमार्क्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ का एक केस था, उसके अंदर जब कोर्ट ने अपनी जजमेंट लिखी तो रिमार्क्स दिए कि कोई भी शख्स जो सा है वो इलीगल काम करेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अब जो है वो जज के ऐसे रिमार्क्स जो ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग केस दिए जाते हैं, ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो जज के रिमार्क्स दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओबिटर डिक्टा। अब वो रिमार्क्स कानून नहीं होते, लॉ नहीं होते, कोई मतलब कि कानून को इंटरप्रेट करने के लिए और कानून की सेंस को डिवेल्प करने के लिए वो जस्ट उनका एक रोल होता है और अदरवाइज उनका कोई रोल नहीं होता। तो ये इनकी जो इन्फोर्सबिलिटी वाली इनमें कोई एलिमेंट नहीं होता, बट इनकी वैलिडिटी जो है वो जज के रिमार्क्स होती हैं। तो यहाँ तक था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगे।